दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारा देश में कथावाचकों की कमी नहीं है। शहर शहर कथावाचक हैं। मथुरा वृंदावन तो ऐसा क्षेत्र है, वहाँ गली गली में कथावाचक। कुछ कथावाचक प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं, कुछ कम प्रसिद्धि हासिल कर पाते हैं। अब जो प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं वो कभी कभी ऐसा वक्तव्य दे देते हैं, कथा कहने के दौरान उनके मुख से कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो चर्चा का विषय बनती हैं। ऐसे कथावाचकों का उद्देश्य शायद यही हो कि बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ही फिर भी, लेकिन क्या कहा जा सकता है, उन्हें छूट है। धर्म पे कुछ भी कह सकते हैं, समाज के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, नारियों के विषय पर, महिलाओं के विषय पर कुछ भी बोल देते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो कहते हैं उस पर सब लोग आंख बंद करके चलें। ऐसे कथावाचकों ने आम जनता को, दर्शकों को, श्रोताओं को भेड़ समझ लिया है। वो भेड़ बकरी समझ के अपनी कथा कहते हैं। वृंदावन में एक कथावाचक हैं, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी। वो कथावाचक हैं, वो कोई तपस्वी साधु संत नहीं है। गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन एक बात से पॉपुलरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है कि वो वृंदावन में एक वृद्ध महिलाओं का आश्रम भी चलाते हैं, गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं और निःशुल्क खाना भी वितरण होता है उनके आश्रम से। लाखों करोड़ों रुपए रोजाना अनुदान आता है देश विदेश से उनके आश्रम पर। अभी उन्होंने पिछले दिनों एक वक्तव्य कथा में कहा था कि 25 साल से पहले लड़की की शादी कर देनी चाहिए, यानी 14 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। लड़की 14 साल की उम्र हो, शादी कर देनी चाहिए। और 25 साल के बाद तो लड़की 10 घर मुँह मारती है। मुँह मारना बकरी को कहते थे, गाय भैंस को कहते थे कि वो जगह जगह मुँह मारती है। ये महिलाओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो लड़की 4 घर मुँह मारती है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, वो तो पति का कत्ल कराएगी ही। उन्हें ये नहीं पता कि समाज में हर आदमी कितने संघर्ष से जी रहा है। अपनी लड़कियों की शादी हर कोई करना चाहता है। कुछ लड़कियों के सपने होते हैं, वो 30, 32, 35 साल की उम्र में अपने सपने पूरे कर कर अपने लक्ष्य पर पहुंचकर शादी करना चाहती हैं। तो क्या वो कैरेक्टर डूबे? उन्होंने अपना चरित्र हनन कराया हुआ है। ऐसे कथावाचकों को क्या कहा जाए? दोस्तों, कथावाचकों की कमी नहीं, कमी श्रोताओं की भी नहीं है। आंख बंद करके लाखों की संख्या में इनके पीछे पब्लिक दौड़ती है, चलती है, इनके कहे अनुसार इनको दान दक्षिणा देती है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि आप अपने ज्ञान चक्षु खोलकर, अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान रखें और अमल करें। जरूरी नहीं है कि जो ये कहते हैं वो हर बात सत्य ही हो या उस पर हम हर कदम आगे बढ़ाएं, ये जरूरी नहीं है। हमें भी तो ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। हम भी तो तोलें कसौटी पर। आज हर लड़की सपने पूरा करना चाहती है, हर लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है। शादी के बंधन में बंधना सबको है, लेकिन कुछ अपने सपने पूरे कर कर अपनी कुछ समाज में हैसियत बनाकर, कुछ स्थिति बनाकर शादी करना चाहती हैं। जरूरी नहीं है कि वो पति के ऊपर ही आश्रित रहें या ससुराल पर ही बोझ बने। हर लड़की ऐसा नहीं सोचती है। जो लड़की पढ़ लिख गई, वो मामूली बात है कि 25-30 साल उम्र लगी जाता है उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, कुछ हासिल करने में, और उसके बाद वो शादी के विषय में सोचती है। लेकिन इन महाराजाओं को, इन कथावाचकों को कौन समझाए कि आपकी हर बात समाज पर खरी नहीं उतरती। सोच समझकर बोला करें। रॉ में जब आप कथा कहते हैं तो इस तरह की बात ना कहें कि जो नारी के सम्मान को ठेस पहुंचे। वक्तव्य को सुनकर अनेक नारी संगठनों ने विरोध खड़ा कर दिया, आवाज उठने लगी है, जुलूस निकलने लगे, वकीलों तक ने हड़ताल कर दिए। महिला जो वकील हैं उन्होंने संज्ञान लिया है, वो खिलाफ जा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के। अब जब टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में, शहर शहर में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आवाज उठने लगी
तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ या ना हुआ, या लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैंने सभी महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा है कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां इस तरह की होती हैं कि जो 25 साल तक पहुंचते पहुंचते 4 घर मुंह मारती हैं, जगह जगह अपना चरित्र हनन कराती हैं, और जब शादी होती है तो अपने पति को प्रेमियों से मिलकर मरवा देती हैं। जो लड़की कपड़ों की तरह अपने यार को बदलती है, बॉयफ्रेंड को बदलती है, उस पर क्या विश्वास किया जा सकता? जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। हर बात के 2 मायने होते हैं। ये आप क्या बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी? आप सिर्फ ये बताइए कि जो संघर्ष में आम आदमी जी रहा है, कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है, उसको सुख शांति कैसे मिले? समाज में क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? लड़कियां आसमान छूना चाहती हैं, आसमान में उड़ना चाहती हैं, अपने सपनों पर पंख लगाकर उड़ना चाहती हैं। उनको उड़ने दीजिए, उनको किसी समय की उम्र की परिधि में बांधने के लिए ना कहें। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।